नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट हो या प्रथम चरण की जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें आज प्रचार थम गया है। आज 5 बजे कोटद्वार में कोई खास हलचल नहीं थी और अनिल बलूनी की कल जो सभा हुई उसको लेकर खूब सारे चर्चे, खूब सारी बातें कही जा रही है। उसके बारे में हम आपसे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो रैली हुई वो हमारे घर के बिल्कुल पास में हुई। जिस जगह में हुई उस जगह में पहले रामलीला भी होती थी, तो उस पर खूब सारे चर्चे हैं, खूब सारे लोग चटकारे ले रहे हैं, खूब सारे लोग खूब उत्साहित भी है, उस पर भी बात करेंगे। और आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कोटद्वार में एक बाइक रैली निकाली, यानी चुनाव का जो समापन हुआ अभियान का वो आज कांग्रेस पार्टी ने कोटद्वार में फिनिश किया। और कुछ ऐसे प्रचार होते हैं जो घर घर जाकर चलते हैं या अपने ग्रुपों में चलते हैं, तो उसकी तो वीडियो या उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने एक बाइक रैली निकाली कोटद्वार से भाबर में, और ये बाइक रैली भी लगभग 2 बजे समाप्त हो गई थी। तो जोश है कांग्रेसियों में और चर्चा है आजकल उस रैली की, जिसकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। और अगर आप अनिल बलूनी के फेसबुक पेज में जाएंगे तो आपको रैली के वीडियोस दिखाई देंगे। और कोटद्वार में अनिल बलूनी आए जरूर थे, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य इस रैली के जरिए ही लोगों तक मैसेज देना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रमण नहीं किया उन्होंने। मालनपार किशनपुरी जो क्षेत्र है जहाँ पर मालन पुल टूटने के बाद बहुत सारी मुश्किलें हैं लोगों की, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने ज़रूर भ्रमण किया। कोटद्वार में अंडर करंट है, ज़्यादातर जो वोटर है वो साइलेंट है। और इस चुनाव में बीजेपी का जो वोटर एकदम से सड़कों में निकल कर आता था वो थोड़ा सा उतना खुलकर फ्रंट पे नहीं आया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि आखिर में सब कुछ मैनेज हो जाएगा। कोटद्वार की बात करेंगे, और इससे पहले बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों की जो विधानसभाएं हैं वहीं पर दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल प्रचार कर रहे हैं। और गणेश गोदियाल इस चुनाव में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो क्योंकि उनके पास उतने संसाधन नहीं है। जिस तरह कल अमित शाह पहुँचे, मुख्यमंत्री पहुँचे, और अमित शाह की रैली में धन सिंह रावत, सतपाल जी महाराज, बहुत सारे लोग पहुँचे थे। तो इस रैली की चर्चा है, इस पर बाद में बात करेंगे। गणेश गोदियाल ने अपने क्षेत्र में सभा की, और इसके अलावा उन्होंने कल परसों पूरे चमोली डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह जाकर प्रचार किया। कल यमुनानगर की थल नदी में भी उन्होंने एक चुनावी सभा की, तो वहाँ पर कोटद्वार के पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी पहुँचे थे। अब जिस तरह से गणेश गोदियाल लगातार पहाड़ों में पहाड़ी भाषा में प्रचार करते रहे, तो उसका दबाव शायद अनिल बलूनी के ऊपर था। तो अनिल बलूनी भी ज़्यादातर समय चमोली, रुद्रप्रयाग, जो अन्य विधानसभाएं हैं, 14 विधानसभाएं हैं इस लोकसभा सीट में, तो कोई भी दावा करना तो हमारे लिए भी मुमकिन नहीं है। और उत्साहित कार्यकर्ता किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। हमने डे 1 में भी यही कहा था, आज भी यही कह रहे हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कल चुनाव प्रचार बंद रहेगा। और सबसे मज़ेदार जो इसमें अब बयान आया, खूब सारे बयान आए, तो 1-2 दिन में हम जरूर उन तमाम बयानों पे बातचीत करेंगे जब वोटिंग हो जाएगी। हरिद्वार में हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर एक ऐसा तंज कसा है कि जिसे खूब चटकारे लिए जा रहे हैं। वो भी नेशनल टेलीविज़न के एंकर ने जब उनसे पूछा तो हरीश रावत ने कहा कि ये चरसिए हैं, चरस पीते हैं, इस तरह की बात कही। हालांकि उन्होंने बाद में इसको संभालते हुए कहा कि चरसिए यार किसके, दम लगाया खिसके। तो बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही। चूँकि वो सीनियर लीडर है तो उनके कहने का कोई शायद बुरा भी नहीं मानता, लेकिन बहुत तरह की बयानबाजी चल रही है। उत्तराखंड की 5 सीटें इस समय सरकार बनाने के लिए एक भूमिका निभाएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो है बॉबी पवार की। बॉबी पवार के लिए बहुत समर्थन है, इस बात की तो जानकारी बहुत पहले से आ रही थी। लेकिन आज तक के चैनल में जब पब्लिक मीटिंग हुई तो उसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे बॉबी पवार को ताकत मिलेगी। चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो कह नहीं सकते, हम भी नहीं कह सकते। कोटद्वार में जो स्थिति है उसको लेकर जरूर हम कुछ कह सकते हैं, क्योंकि कोटद्वार से ही हम चैनल चलाते हैं। तो इस चुनाव में परिणाम किसके पक्ष में जाएगा, इसको लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन एक मायने में ये चुनाव बिल्कुल ऐतिहासिक है। पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में जिस तरह से गणेश गोदियाल का एक उभार देखने को मिला, इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पर रोमांचक हो सकता है मुकाबला। और जिस तरह से बॉबी पवार का उदय हुआ, तो क्या मायने हैं बॉबी पवार के सांसद प्रत्याशी बनने के बाद, जिस तरह का उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है। और ये कहेंगे कि जैसा हम कह रहे हैं संभावना का खेल है। बहुत सारे युवा राजनीति में आना तो चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के जरिए, यानी कि उनके सिंबल के जरिए ही वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। इतने साल मेहनत करने के बाद, 20-25 साल तक पार्टी के लिए संगठन से काम करने के बाद, अगर आपको मेयर के लायक भी नहीं समझा जाता तो बहुत मुश्किलें होती हैं। और बॉबी पवार ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना, बेरोजगारों की आवाज़ उठाई, भर्ती घोटालों की आवाज़ उठाई। और किसी ने नहीं सोचा था कभी कि वो इतनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे, वो चुनाव जीतें या हारे,
इसको लेकर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया है उन लोगों के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि राजनीति में बिना राजनीतिक दलों की चमचागिरी किए, बिना दरी उठाए कुछ नहीं होने वाला। तो उनके लिए एक अलग रास्ता बॉबी पवार ने दिखाया है, और आज तक चैनल में जिस तरह से उनके लिए समर्थन दिखाई दिया तो बहुत अच्छा है आने वाले समय में युवाओं की राजनीति के लिए। और इस लोकसभा चुनाव में दूसरे जो प्रत्याशी एक हारी हुई टीम के खिलाड़ी गणेश गोदियाल, पौड़ी संसदीय सीट में जिस तरह से उन्होंने अपना प्रचार किया, जिस तरह से उन्होंने मुद्दों पे लिया है चुनाव को, तब ये पूरा पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट का चुनाव दो फ्रेम में है। मतलब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार है, जैसा अमित शाह ने कहा, सभी जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे नेता है, प्रवक्ता है, उनका एक ही लाइन है, उनका लाइन है राम मंदिर, मोदी की विश्व में लोकप्रियता, राष्ट्रवाद और सर्जिकल स्ट्राइक। मतलब जिन मुद्दों पर पिछले 5 साल पहले उन्होंने वोट मांगा था, लगभग उन्हीं मुद्दों पे उन्होंने लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये चुनाव राष्ट्र का है और राष्ट्र को सिर्फ मोदी संभाल सकते हैं। तो इसी लाइन पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की टीम। और मुझे ऐसा लगता है कि कल जो सभा हुई उसकी बात कर लेते हैं। कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी में, जहाँ से हम चैनल चलाते हैं, वहाँ पर एक रामलीला का मैदान है। ये मैदान चौड़ा बहुत कम है, वो किसी का अपना खेत ही है कह सकते हैं आप, लंबाई इसकी काफ़ी है। तो यहाँ पर 11 बजे से लोग जुटना शुरू हो गए थे, और यहाँ पर की जो वास्तविकता है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि वैसे तो इसके जो वीडियोज़ हैं उनको एक ट्रॉली शॉट से लिया गया है, और जो प्रसारित किए जा रहे हैं तो आप लोग साफ फ़र्क देख सकते हैं कि अनिल बलूनी जी की जो अन्य सभाएं हैं उनका वीडियो बिल्कुल अलग दिखाई देगा आपको, और दुर्गापुरी में जो गृह मंत्री की सभा हुई तो उसका वीडियो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसको शूट करने के लिए एक स्पेशल टीम आई थी, स्पेशल एक टेंट था वाटर प्रूफ, और यहाँ पर जो भीड़ थी वो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि वो मैदान वाकई में इतना बड़ा नहीं है। जैसा हमने कल वीडियो में कहा था कि इस मैदान को भरना इतना मुश्किल नहीं है, अगर इस गांव के और 2-3 गांव के लोग भी अगर वहाँ पर आ जाते तो मैदान भर जाता। लेकिन कुल मिला के जोश भरने वाला अमित शाह का दौरा था, और ज़रूर उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि कोटद्वार में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। कितने लोग आए थे अब इसको लेकर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैसेज है वो चला जाता है। ये जरूर है कि अमित शाह जी ने जितना भी संबोधन किया तो उन्होंने भी फिर उसी लाइन पे संबोधन किया। राम मंदिर, कांग्रेस को कोसा उन्होंने, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी को भी कोसा। तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ये बात कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक को अपनी उपलब्धि बताया अमित शाह जी ने, और उसके बाद इंदिरा गांधी को उन्होंने बिल्कुल नकारात्मक कहा। तो इंदिरा गांधी ने तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो उनका जो संबोधन था 20 से 25 मिनट का, वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उत्तराखंड की बात नहीं हुई। अब जो मुद्दे गोदियाल उठा रहे हैं या कांग्रेस उठा रही है वो बिल्कुल अलग हैं, और जो मुद्दे बीजेपी उठा रही है बिल्कुल अलग हैं। तो ये जो चुनाव है उत्तराखंडियत बनाम राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का है, और अब देखने वाली बात है कि किस मुद्दे पर वोट पड़ता है। गणेश गोदियाल ने पूरी चुनावी सभाओं में गढ़वाली भाषा का इस्तेमाल किया, तो जितना बढ़ा चढ़ाकर इसको उत्साहित है कार्यकर्ता बीजेपी के, उतनी बड़ी रैली की तो यहाँ पे कोई संभावना ही नहीं है। बाबर में से कोई मैदान ही नहीं है जहाँ पे इतने बड़े नेता की रैली हो सके। फिलहाल भीड़ भाड़ अच्छी थी, जोश में है कार्यकर्ता। परसों वोटिंग होनी है, आप लोग वोट जरूर डालें, और हम ये चाहते हैं कि एक देश का चुनाव है, देश में सरकार बनाने का चुनाव है, तो पूरी जागरूकता के साथ अपने मनपसंद प्रत्याशी को आप वोट डालें। गुप्त मतदान की व्यवस्था है भारत के लोकतंत्र में, और अब कल प्रचार होगा नहीं, तो आज प्रचार खत्म हो गया। कोटद्वार में आज कोई खास हलचल नहीं थी। एक बाइक रैली जरूर निकाली कांग्रेसियों ने, तो उनकी एक कल अमित शाह की रैली हुई तो थोड़ा अपनी प्रेजेंस दिखाई उन्होंने। रैली के चर्चे बहुत हैं, लेकिन सच बात यह है कि रैली में 7 से 8 हज़ार लोग रहे होंगे। बहुत सारे लोग इसलिए भी रैली देखने आ गए कि वहाँ पर बहुत शानदार शामियाना लगाया गया था, जिसको लेकर खूब सारे चटकारे लिए जा रहे। सोशल मीडिया है, इसमें तो कुछ भी कह सकते हैं आप। तो बहुत बढ़िया था, वाटर प्रूफ टेंट लगा हुआ था, शानदार व्यवस्था थी वहाँ पे। एक बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ था, उसके बाद एक सिक्योरिटी जोन का भी एरिया था, और उसके बाद कुर्सियाँ लगी हुई थी। तो अमित शाह लगभग 2:20 पे पहुँचे। 2:40 पर उन्होंने संबोधन किया 20-25 मिनट का, जो हमने कल दिखा दिया आपको। और बहुत सारे लोग 11 बजे आ गए थे। तो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे, महिलाएं बहुत सारी विशेष तौर पर, कि गृह मंत्री के बारे में, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश भर गए। अमित शाह कोटद्वार में खूब चटकारे ले रहे लोग, लेकिन इस चुनाव में एक अंडर करंट है, एक साइलेंस है, वो कल भी देखा गया, और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में देखा गया कि जिस तरह नारेबाजी होती है, जिस तरह जो वक्ता है जब लोगों को नारे लगाने के लिए बोलते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स बताता है कि जनता में कितना जोश है। और जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हंसी मजाक होती है, तो उससे मालूम चलता है कि रैली में कितना उत्साह है, जोश है। फिलहाल सब कुछ
निपट चुका है, चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। परसों वोटिंग होनी है, आप वोट देने जरूर जाएं। हमने डे 1 में भी यही कहा था, आज भी यही कह रहे हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। पौड़ी गढ़वाल की जो सीट है, इसमें दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी संख्या में आप वोट डालने जाएंगे। चलिए फिर अब आपको दिखाते हैं। कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली, उनका भी जोश आई है। बीजेपी तो पहले ये मान के चलती है कि हम ही जीतेंगे, तो देखते हैं, इसका फैसला होगा 4 जून को। केबी न्यूज़ को आपने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन हम इसमें एक विस्तार से एनालिसिस डालेंगे वोटिंग के शाम को। फिलहाल आज देखिए आप, कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं ने निकाली रैली, कार्यकर्ताओं ने कुछ जोश में थे, तो रैली बहुत बड़ी नहीं थी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी रैली थी, लेकिन रैली निकाली तो यही बहुत है। कोटद्वार में एक किस्म से लगातार हार के बाद गणेश गोदियाल ने ऊर्जा तो दी है और इस ऊर्जा का इस्तेमाल आगे भी होगा। मेयर के चुनाव भी होंगे, 2027 के चुनाव भी होंगे। चलिए फिर, कोटद्वार में कांग्रेस ने निकाली रैली, चुनाव प्रचार हो गया समाप्त। केबी न्यूज़ को देखते रहिए, कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे हम आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर, पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में चुनावी संग्राम केबी न्यूज़ में दिखाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी आज निकाल रहे हैं रैली। आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। कोटद्वार के देवी मंदिर में एक बाइक रैली की शुरुआत हो रही है। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको। कोटद्वार में इस समय बाइक रैली शुरू हो रही है और काफ़ी जोश है, बहुत जोश खरोश है। तो अब आपको दिखाते हैं रैली पूरे कोटद्वार भाबर में निकलेगी। केबी न्यूज़ देख रहा, केबी न्यूज़ खबर आप इसमें दिखा रहे हैं आपको। कोटद्वार में अब गणेश गोदियाल के लिए निकाली जा रही है रैली की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए दिखाते हैं कितने लोग हैं, कितना जोश है। थोड़ा सीधा कर दो। चलिए फिर, केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको। कोटद्वार के देवी मंदिर में गणेश गोदियाल के लिए निकल रही है बाइक रैली। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं। ये कार्यालय है और इस कार्यालय के पास से अब कांग्रेस पार्टी के लोग निकाल रहे हैं एक बाइक रैली। ये पूरे कोटद्वार बाबर में घूमकर जाएगी। तो देखते हैं फिर, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन देखिए आप, ये कार्यालय है। कार्यालय में यहाँ पर देखिए आप, पोस्टर लगा हुआ है। तो चुनाव कार्यालय है ये कोटद्वार में कांग्रेस का। कार्यालय के आसपास काफ़ी भीड़ भाड़ है और बहुत सारे लोग हैं जो अब इस बाइक रैली का हिस्सा बनेंगे। पूरे कोटद्वार भाबर में जाएगी ये रैली, काफ़ी भीड़ भाड़ है और ये काफ़ी उत्साहित है लोग, देखिए आप। और कांग्रेस के पूरे चांस है, पूरे चांस दम और जोर से हम रहेंगे कांग्रेस के साथ है। हम हो गया बिल्कुल कांग्रेस हमारी हमने ये दिखाना है लोगों को, ताकि जो देश में ये आफतियाँ हो रही है, इधर उधर दुनियादारी हो रही है, हम अपने कांग्रेस के लिए कुछ बनना चाहते हैं। अब के बाद कांग्रेस सरकार दम और जोर से कांग्रेस के पूरे समर्थन में है। आपके हर चीज़ से हम समर्थन में है और अपने दिल और जान से है। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। देखिए आप, कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी ये रैली जो निकल रही है तो देखिए आप, अभी शुरू हुआ है रैली का कार्यक्रम। काफ़ी ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी है लोग, काफ़ी जोश में है लोग। और अब आप देखिए रैली शुरू होने वाली है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कलार कलार, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, फैसले की जिंदाबाद, फैसले की जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चलिए फिर, केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको। कोटद्वार में गणेश गोदियाल के लिए अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। आज निकाली जाएगी बाइक रैली। इस समय कोटद्वार कांग्रेस का जो कार्यालय है देवी रोड में, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये सभी लोग आज इस रैली का हिस्सा बनेंगे और ये रैली पूरे कोटद्वार बाबर में घूमेगी। तो अमित शाह ने कल रैली की है, उसके जवाब में अब कांग्रेस पार्टी की बाइक रैली निकल रही है। तो इस बाइक रैली की अभी शुरुआत नहीं हुई है और ये देवी मंदिर के ऑफिस के पास से आपको दिखा रहे हैं हम। केबी न्यूज़ में देवी मंदिर में जो ऑफिस है कांग्रेस पार्टी का,
और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आप देखेंगे तो काफ़ी हुजूम है, काफ़ी जोश है लोगों में। विजय रावत है हमारे साथ। अरे विजय रावत जी, आज रैली का प्रोग्राम क्या है, कहाँ तक जाएगी रैली? पहले तो भाई साहब आपका नमस्कार। रैली आज हमारी झंडा चौक होते हुए बालासोर होते हुए लास्ट सिकट्टी तक जाएगी। अच्छा, तो क्या है इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश काफ़ी दिखाई दे रहा है पिछले चुनाव के मुकाबले? बहुत जोश है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारी गढ़वाल की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन लाना है और देश को बचाना है। जैसे निरंतर कहीं ना कहीं महिलाओं में भी रोष है, युवाओं में भी रोष है, और मुझे लगता है हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो प्रत्याशी है कांग्रेस के श्री गणेश गोदियाल जी, कम से कम 3 लाख वोटों से यहाँ पर वो विजयी होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो सुरेंद्र सिंह नेगी भी काफ़ी खुलकर उनके साथ में आए हैं, आप लोगों की भी टीम है, तो क्या लग रहा है कोटद्वार में लीड मिलेगी जो कोटद्वार में जो भी हो रहा है वो माननीय श्री सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हो रहा है, और वो निरंतर हमें निर्देश दे रहे हैं और खुद भी इतना परिश्रम कर रहे हैं जिनको हमने कभी करते हुए नहीं देखा हुआ, और उन्हीं के नेतृत्व में आज ये रैली भी निकल रही है। और हमें पूर्णतः विश्वास है कि ये कोटद्वार की जनता, गढ़वाल की जनता हमारे कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल जी को विजयी बनाएगी। अच्छा, गढ़वाली में बोल रहे हैं ज़्यादातर गणेश गोदियाल, तो उसको लेकर कुछ कहेंगे आप? क्या अनिल बलूनी को गढ़वाली नहीं आती इसलिए बोल रहे हैं, या गढ़वाल से प्रेम है उनको? सबसे बड़ी बात जो आपने कह दी है इसमें भी सच्चाई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गणेश गोदियाल जी हमारे गढ़वाल के रहने वाले हैं, और एक प्रत्याशी जो आया है वो दिल्ली से आया है। इसलिए अब जनता को पता चल चुका है कि यहाँ से बाहर से प्रत्याशी आते हैं और जीतते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं गढ़वाल को तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। पर इस बार लोगों को पता है कि हमारे बीच का प्रत्याशी है, और मुझे पूर्णतः विश्वास है गढ़वाल की जनता में कि इस बार वो गणेश गोदियाल जी को विजयी बनाएंगे। अच्छा, कल तो अमित शाह की रैली हो गई है दुर्गापुरी में, आपने सुन लिया होगा, तो कुछ है आपको जानकारी? बहुत भीड़ थी, मैंने सुना हुआ। कोई भीड़ नहीं थी। मैंने जो देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से उस वीडियो को देखा है। वहाँ ज़्यादा जो लोग यूपी के थे, यहाँ के लोग कम थे, यूपी के लोग थे। किराए की भीड़ थी, आप कह रहे हैं? किराए की भीड़ थी, पैसों की भीड़ थी, और जबकि गणेश गोदियाल के साथ अपना लोग पैसा दे के उनके पक्ष में उनको सपोर्ट करके उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय रावत जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कांग्रेसी हैं यहाँ पे। तो देखिए, विजय रावत जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, आज पहली बार इनसे हमारी बातचीत हो पाई है, काफ़ी सक्रिय रहते हैं। और अब देखते हैं कांग्रेस का जो जोश है इसका चुनाव में क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल कांग्रेस कार्यालय से दिखा रहे हैं आपको, कांग्रेस कार्यालय में जनता का हुजूम है। यहाँ पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी के नेतृत्व में ही हो रहा है, और उन्होंने कम से कम पूरी जान लगा दी है कोटद्वार में। तो चलिए उनसे कुछ बातचीत भी करें। कोटद्वार में रैली शुरू होने वाली है, हमारे साथ सरदार जी हैं। थोड़ा नाम बता दीजिए, आप हर रैली में दिखाई देते हो। मेरा नाम है जी सरदार महेंद्र सिंह, कट्टर कांग्रेसी। अच्छा, महेंद्र सिंह जी, क्या लग रहा है आपको कोटद्वार में इस बार लग रहा है कि गोदियाल को कुछ सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, अपार जनसमूह पूरे उत्तराखंड की जनता और पूरे गढ़वाल की जनता इनको दे रही है, और 100% जो है गणेश गोदियाल जी जीतेंगे। अच्छा, आप हर रैली में दिखाई देते हो, कुछ खास? सब रैली मैंने देखा, कांग्रेस की सारी रैलियों में आप पौड़ी भी गए थे मुझे लग रहा है, तो आपका लगाव ज़्यादा है, पुराने कांग्रेसी हो आप मुझे लग रहा है। कट्टर कांग्रेसी, कट्टर बिल्कुल, और 100% गणेश गोदियाल जी जीतेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। आप कांग्रेस पार्टी का सैलाब है, और आपको दिखा रहा है, और कांग्रेस पार्टी की रैली निकल रही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। चलिए, ये भी न्यूज़ दिखा रहा है आपको, कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी की बाइक रैली, और ये देखिए आप, अभी ये देवी मंदिर से निकली है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन काफ़ी जोश में है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। तो आपको दिखा रहे हैं कि न्यूज़ में। अरे क्या लग रहा है, कुछ होगा भी या नहीं? क्यों नहीं होगा? होगा, जीत जाएंगे गोदियाल? बिल्कुल। चलिए फिर चलिए। दे रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।